अभी मैं पिछले 20 मिनट से 20 से 25 मिनट हुए होंगे, मैं मेडिटेशन कर रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब मैं 11th में था, तब मैंने 1 हफ़्ते के लिए 1-1 घंटे तक मेडिटेशन किया है। जैसे कि 10 मिनट साँसों पे ध्यान देना, 10 मिनट तक कुंभक। जैसे कुंभक में भी 2 होता है, एक में साँस को होल्ड करके रखना होता है और दूसरी में पूरी बाहर निकाल कर रोकना होता है। फिर प्राणायाम, फिर 5 मिनट अश्वनी मुद्रा और 5 मिनट ये क्या कहलाता है, शवासन। ये टोटल 50 मिनट हो जाते थे और जो 10 मिनट होता था वो बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट होता था। मैंने उस टाइम अपने में एक्सपीरियंस किया कि मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कहने का मतलब कि मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ताकत रहती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मैं जिम तो कर रहा हूँ, बॉडी भी बन रही है, लेकिन जो स्ट्रेंथ होता है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा लो हो रही थी। जिसके लिए मैंने अपने पास्ट को बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ किया और सोचा कि मैं पास्ट में ऐसा क्या करता था जिससे कि मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती थी। तो मुझे याद आया कि मैं मेडिटेशन किया करता था। उस समय मैं काफ़ी अच्छा फ़ील किया करता था। इसलिए मैं आज संडे भी था, तो मैंने सुबह-सुबह मेडिटेशन को ट्राई किया और इस चीज़ को कल से मैं अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने वाला हूँ। कल से मेरा रूटीन ये होगा कि 4 बजे उठना है और 4:30 के बीच फ्रेशन अप होने के बाद 1 घंटे तक मेडिटेशन, उसके बाद जिम के लिए। देखते हैं कि दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको 10 से 15 दिन, 20 दिनों बाद शेयर करूँगा और इसका सीधा रिज़ल्ट जिम में भी दिखेगा, क्योंकि जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रेप्स भी अच्छे लगेंगे और वेट भी हेवी उठेंगे। बस यही चीज़ शेयर करनी थी कि अगर आप भी जैसे आपकी स्ट्रेंथ लो है या फिर ऐसा कुछ है, तो आपको मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट करता है, मेंटली भी, फिजिकली भी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी अभी हुआ क्या है कि जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, तो मैं काफ़ी लेट जगा हूँ और मैं दिन में मेडिटेशन ट्राई कर रहा हूँ। अभी सुबह के 6:40 या 50 हो रहे होंगे। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जैसे ठंडियों में हमारे तरफ कुहेसा गिरता है, यानी शीत अभी तो बहुत ही कम है। ऐसे ही मतलब पूरी तरह से जो दूर दिख रहा है वैसे ही धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और ठंडियों में जो होता है कि सभी लोग आग जला के उसे उससे अपने हाथ गर्म करते हैं, उसके पास बैठते हैं, तो वो जो उसका पॉल्यूशन होता है, धुआं होता है, वो ऊपर की तरह आता है और ऊपर से जब शीत रहता है तो ये चीज़ बाहर नहीं निकल पाता। जिसकी वजह से मैंने अभी अभी अपना जो मेडिटेशन कर रहा था उसे क्विट किया, क्योंकि मुझे जो एयर थी उसमें स्मोक यानी धुएं की बहुत ही ज़्यादा गंध आ रही थी। तो ये फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान ही करता है। इसीलिए मैंने अपना शेड्यूल 4:30 बजे किया, क्योंकि मेजॉरिटी लोग उस समय सोते ही हैं। तो मेरा मेडिटेशन भी 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से भी चलने लगेंगी। आपको जूम करके दिखाता हूँ कि जैसे वो घर है, वहाँ पे जैसे देखिए ये धुआं निकल रहा है और ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये वैसे ही बीच में रुक जाता है। और यही चीज़ अगर आप ज़्यादा दिन में लेट मेडिटेशन करेंगे, अगर आप गाँव में हैं, तो आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका वही एक ही सलूशन है कि आप सुबह जल्दी उठें और सारे लोगों से पहले मेडिटेशन कंप्लीट कर लीजिए। मुझे डाइटिंग करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो मेरे आसपास ये दिख रही अच्छी अच्छी टॉफ़ियाँ, ये नमकीन, ये सारी चीज़ें, इनको देखते हुए हमेशा मतलब
ये सारी चीज़ें सामने दिखती हैं, पर यहाँ इनके बीच में बैठना भी है, पर खा नहीं सकते। वैसे तो किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन अगर मैं डाइट कर रहा हूँ तो इसे नहीं खा सकता। तो बस यही छोटी सी शेयर करनी थी। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज साइकिल से जिम जाने वाला हूँ और मेरे जो दोस्त हैं वो सभी बाइक से जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं जा सकता, बस बात यह है कि मैं कार्डियो करना चाहता हूँ और मेरे घर से जो जिम है वो 3 से 4 किलोमीटर के 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर मैं वहाँ तक साइकिल से जाऊँगा तो 20 से 25 मिनट कार्डियो ईजिली हो जाएगा। तो मुझे अपना फ़ैट भी कम करना है और ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी दिख रही है, तो मैं इस चीज़ को ट्राई करने वाला हूँ। तो मिलते हैं जिम में। मुझे एक चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आपको जितना बड़ा बनना है ना, उतना ही बड़ा त्याग करना पड़ेगा। अभी मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं अपनी भी बाइक से जा सकता था, अपने दोस्तों के भी साथ जा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने एक छोटे से कार्डियो के लिए सिर्फ साइकिल से जिम जा रहा हूँ। तो जाते वक्त यही ख्याल आ रहा था कि अगर आप सक्सेस की ऊंचाइयों को अकेले एंजॉय करेंगे तो आपको त्याग भी अकेले ही करना पड़ेगा। hương sắc hoa sạch mặc kệ gió mấy ngàn rồi biết đi về đâu trôi theo áng mây phiêu bồng ai thấu lòng có nhớ ai thấu hiểu lòng thương lắm vẫn duyên lỡ làng ai thương thân này đời có ngước lên trời cao dang rộng cánh tay từng cánh chim bay lạ nơi nhưng nào ai hay ai có thấu trao chờ mùa xuân tới thân này chơi vơi chờ khát thế gian im lặng họ vào ánh mắt chuột lòng nhân gian ôi cùng tơ duyên sao xa duyên sao xa dần tơ duyên sao là sắc sơ rơi rụng
thầm lặng, hương sắc hoa sập hàng. Mà kẻ gió